गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ और आज मैं जाऊँगा सेक्टर 62 और सेक्टर 63। भाई वहाँ पे फ्रेशर्स की जॉब का रियल सीन क्या है ये चेक करने। तो फटाफट से मिलते हैं सेक्टर 62 में। तो भाई मैं सेक्टर 62 मेट्रो तो पहुंच गया हूँ और क्राउड क्या तगड़ा क्राउड है भाई इस मेट्रो स्टेशन पे। तो भाई वैसे सबसे इजी वे है यहाँ पे उतर जाओ 62 मेट्रो में। ब्लू लाइन आती है, डायरेक्ट आप कहीं से भी आओगे बढ़िया सीधा यहीं पहुँचोगे। तो बाकी मैं नीचे उतरता हूँ, अभी देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ का। तो भाई यहाँ नीचे उतरते ही क्राउड तो बहुत है, सामने ई रिक्शाज लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो मतलब ये समझ आता है कि आपको कहीं पे भी जाना हो तो ई रिक्शा में बैठो और सीधा पहुँच जाओ। अभी मैं देखता हूँ कि मैं जाऊँगा बार्कलेस बिल्डिंग, आईजोन, नोएडा 1 और मतलब काफ़ी सारी जगह जाऊँगा 62 में और फिर 63 में। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे जॉब का क्या सिस्टम है। लेकिन भाई यहाँ पे ई रिक्शा वाले तो मतलब बेहिसाब है, तो आप आओगे तो बहुत ईजीली कहीं भी पहुँच सकते हो। अगर आपको कुछ खाना हो तो मेट्रो से उतरते ही यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं खाने के, है ना। तो अगर आपको ऐसा हो कि भाई घर से नाश्ता करके नहीं निकले, जल्दी जल्दी में निकल गए, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सस्ता खाना, मतलब 40 रुपये का पराठा है और 30 रुपये का भी पराठा है, मैंने भी पता करा। छोले कुलचे, छोले भटूरे, मतलब सब कुछ मिल जाएगा, बिरयानी ये वो। तो आप यहाँ पे आओ चिल मार के। तो भाई 62 के A, B और C और D ये 4 ब्लॉक में घूमा। अभी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में गया, जैसे कि बिजनेस पार्क, गैलेक्सी और आइथम है, कोरियनथम है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यार। किस चीज़ का नाम बताऊँ मैं, बार्कलेज है और पता नहीं कौन कौन सी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग है। और लगभग हर बिल्डिंग में 10 से 12 कंपनीज़ हैं और लगभग हर कंपनी में इंटरव्यू चालू है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो। एंट्री लेवल जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाएंगी। 62 घूम के मेरे को ये समझ आया कि भाई 62 में आप एंट्री लेवल जॉब पा सकते हो। IT से रिलेटेड बहुत अच्छी आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएंगी। कंपनीज़ भी अच्छी हैं इनका। आप एक्सपीरियंस लेके अगर दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं इन कंपनी के एक्सपीरियंस से। तो भाई 62 तो ये रहा। बाकी मैं अभी 63 जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ वहाँ का क्या सिस्टम है। और हाँ, एक चीज़ बहुत है कि भाई कंसल्टेंसी से बच के रहना। मतलब ऐसी कंसल्टेंसी नहीं कि आपको जॉब दिलवा दें। कई कंसल्टेंसी के नाम पर ऐसा होता है कि भाई साहब फॉर्म का पैसा दो, इसका पैसा दो। अगर पैसा मांग रहे हैं तो फिर वो फेक है। हाँ, पैसा नहीं मांग रहे हैं, जेन्युइन कंसल्टेंसी भी होती हैं और बहुत सारी मेरे नोन में भी हैं, वो अच्छी हैं, वो आपकी जॉब भी लगवा के देंगे, आपको कई बार कई चीज़ें गाइड भी करेंगे। लेकिन अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वो बिग नो है, उसे रेड फ्लैग मानो और उसको मना कर। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 63। चलते चलते 62, 63, 64 सब आपस में ऐसे ही लगा हुआ है। अब इधर से घूमोगे इधर पहुँचोगे 63, इधर पहुँचोगे 64, इधर पहुँचोगे 62। तो भाई 63 में क्या है ना, छोटी कंपनीज़ हैं, मतलब ऐसी बहुत बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ नहीं हैं, छोटी कंपनीज़ हैं। हिंदी BPO भी है यहाँ पे, जैसे 62 में इंग्लिश वाले ज़्यादा हैं, यहाँ पे हिंदी वाले ज़्यादा हैं। कंसल्टेंसीज़ हैं, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 63 में ना मिक्स टाइप का है कि हाँ, आपको यहाँ पे सपोर्ट रोल ज़्यादा मिल जाएगा। तो भाई 62, 63, 64 आप यहाँ पे आ सकते हो। और बाकी मैं आपको अभी और डिटेल्स देता हूँ कि भाई मैंने आज यहाँ पे क्या क्या देखा है और अगला वाला कैसे बनाया जाए, क्या बनाया जाए, उसकी भी आप लोग मेरे को डिटेल्स बताना कि भाई वहाँ पे जाके एक बार देखो। अभी चलते चलते मेरे को क्या देखा, किसी भी प्रकार की नौकरी को संपर्क करें, ये तो ऐसी कंसल्टेंसीज यहाँ पे बहुत सारी हैं। तो भाई ऐसी कंसल्टेंसीज 63 में बहुत सारी हैं। तो कुछ हो सकता है अच्छी भी हो, कुछ हो सकता है फ्रॉड भी हो, तो इसकी मेरे को कोई जानकारी अच्छे से है नहीं। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 62 में क्या देखा, 63 में क्या देखा। 64 में भी मैं गया था, 2-3 गली तो मैंने 64 की भी कवर कर ली, जैसे A ब्लॉक है, B ब्लॉक है। बाकी भाई अगर 63 हिंदी कॉल सेंटर आपको आना है तो H ब्लॉक में आ जाओ, बेहिसाब है। एक गली में 6 कॉल सेंटर है भाई, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट रोल काफ़ी सारे हैं, तो आप 62 भी आ सकते हो, 63 भी आ सकते हो। पहले देखो सब्सक्राइब कर लो यार। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता इतना पैदल चलाऊँ, क्या बताऊँ कितना पैदल चलाऊँ, तुम थक भी गया। तो एक बार आप चेक करो भाई वीडियो कैसी है और अगली वीडियो कैसी बनाई जाए। या 62, 63 को ही पहले कवर कर लिया जाए कंपनी टू कंपनी, या फिर पहले ये करा जाए कि मैं सारे सेक्टर्स घूमूँ और उसके बाद फिर कंपनी टू कंपनी कवर करूँ। जैसा भी आप लोग बोलेंगे वो देखते हैं कि करा जाएगा। तो भाई देखो 62, 63, 64 घूम के तो मैं आया, मैंने काफ़ी सारी कंपनीज देखी, बिल्डिंग्स देखी। तो भाई 3 मैं आपको ना टिप्स देता हूँ। सबसे पहले टिप है कि रिज्यूम प्रिंट करके ले जाओ और एक मत लेके जाना, 4-5 ले जाना। आप क्या है भाई, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, एक में इंटरव्यू दे दिया, फ्री हो गए तो दूसरी में भी दे दिया, तो क्या पता आपको अच्छा ऑफ़र मिल जाए, है ना। और भाई दूसरा है कि भाई मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप 9:30, 10 बजे तक पहुँचो, अपना 11 बजे तक आराम से आपके इंटरव्यू शेड्यूल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा सबसे मेन जो है वो है कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे पैसे मांगे कोई भी, तो तुरंत अलर्ट हो जाओ, उसे मानो रेड फ्लैग और वहाँ पे जाना कर दो कैंसिल। क्योंकि कंसल्टेंसी जो है वो आपसे पैसा कभी चार्ज नहीं करती, जो जेन्युइन कंसल्टेंसीज होती हैं।
तो भाई इन्हें याद रखो और फटाफट पहुंचो इंटरव्यू के लिए। बाकी अगली वीडियो का टाइटल आप बताओ कि भाई कैसे बनाई जाए। तो भाई अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही डिफरेंट एरियाज़ में, सिटीज़ में जाके वर्क रियलिटी दिखाऊं, तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। और अगली वीडियो में बनाऊंगा कि भाई रेंट वर्सेस सैलरी की, मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 है और यहाँ पे नोएडा में या इस एरिया में रेंट क्या है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको वो डिसाइड करूँगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। और भाई इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों ने मेरे को फॉलो किया ही हुआ है, उसके लिए लव यू सो मच गाइज़।